ठीक है। देखते हैं भैया, जैसे कि हम पढ़े थे पीछे भारत के वायसराय ना, भारत के वायसराय में हम एक अगला नाम बढ़ाते हैं जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन ना। लॉर्ड कर्जन जो है इसका समय 1899 से 1905 तक रहता है ना। देखो, इसके महत्वपूर्ण रूप से सवाल बन सकता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था। भारत सबसे लोकप्रिय वायसराय वह था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसकी जीवनी को रोनाल्ड से, किसने? रोनाल्ड से ने इसके जीवनी को लिखा है। जीवनी जानते ना। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के कार्यों का, यानी लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन के कार्यों की समीक्षा करते हुए, जिस प्रकार से कार्य करता था इनकी समीक्षा करते हुए इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। इसे याद रखे रहेंगे। आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन कहा जाता है। किसने कहा आधुनिक भारत का औरंगजेब? आधुनिक भारत का औरंगजेब इसको जो है लॉर्ड कर्जन को जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखे रहेंगे। आगे, केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की, ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। 1899 में इसने भारतीय टंकण व पत्र मुद्रण अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में प्रचलित किया। याद रखेंगे, 1 पाउंड बराबर होता है 15 रुपये। पाउंड जैसे मुद्रा है जो है इंग्लैंड की ना, जैसे डॉलर होता है इसी तरह वहाँ की मुद्रा है। तो ये 15 रुपये मिलाकर के 1 पाउंड बनता है ना। 1900 में पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट ठीक पारित किया, जिसके तहत यह कहा गया कि जो भूमि है ये गैर कृषकों के पास नहीं जाएगी। मतलब जो, जैसे आप जानते हैं राज्य हड़प की थी और के तहत ज़मीनों को हथिया लिया जाता था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब ये केवल कृषकों के पास ही भूमि रहेगी। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत जनगणना की गई। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे, देश में पहली बार जातिगत जनगणना 1901 में हुई। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय पहली बार जनगणना। तो आप याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के समय 1872, और पहली बार नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन समय 1881 आप याद रखे रहेंगे। और 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना। कोई बात नहीं। कर्जन 1903 में फारस जाने के लिए, वहाँ समझौता कराने की लड़ाई चल रही, तो वहाँ समझौता कराने के लिए लॉर्ड मैकमोहन को नियुक्त किया ना। आगे 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया। देखो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे। कब आया? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब जो ऑफिसों में कार्य होते हैं इनके सब पे प्रति से पारदर्शी बनाने के लिए कहा गया। इसके लिए एक एक्ट आया गया, जैसे वर्तमान स्वरूप में से देख सकते हैं जो है आरटीआई अधिनियम 2005 इसके रूप में हम देख सकते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005, इसके तहत जो है किसी प्रकार किसी विभाग से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जनक कहा जाता तो एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है ना, आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब आया? 1904 में। पुलिस सुधार के लिए एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, तो पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? याद रखे रहेंगे, लॉर्ड कर्जन। कब? 1902 में। किसकी अध्यक्षता में? एंड्रूज फ्रेजर की। ठीक है, याद रखे रहेंगे। अगला, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में आया। ठीक है, अगला, मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया? 1904 में। ठीक है, वर्तमान में संविधान में जैसे देखने को मिलता है ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना निजनक कौन है? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मतलब, जैसे ज़मीन में कुछ मिलना है तो ये सब चीज़ों की सर्वेक्षण करने का एक विभाग होता है ना, जैसे जानते हैं। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। आगे, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903-04 में आया। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन की 2 डेट हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। 20 जुलाई
1905 और को जो है बंगाल विभाजन हुआ, और जो है 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ ना, जिसके लिए आप जानते हैं देश में स्वदेशी आंदोलन भी चले, राखी दिवस भी मनाया गया, सब जानते हैं आप। आगे, मुख्य सेनापति किचनर से विवाद हो जाने के कारण कर्जन ने जो है 1905 में त्यागपत्र दे दिया। क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे दिया। कर्जन एक ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुशतावादी शासन पर विश्वास करता था। ठीक है, इसने भारत में कुछ बात कही है, जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर इसने एक कथन कहा है, यानी व्यंग्य कसा है, कहा है कि व्यंग्य मतलब तंज, कहा पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ के विद्यार्थी कभी डिग्री नहीं लेते। मतलब जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ सबके यहाँ पढ़ाई लिखाई होती थी तो डिग्री तो दी नहीं जाती थी ना, कोई डिग्री तो थी नहीं, बस ज्ञान प्राप्त दिया जाता था। इन गधों ने क्या कहा? कहा कि कोई डिग्री नहीं मिलती, डिग्री की ज़रूरत क्या होती है ना, जब ज्ञान नहीं तो डिग्री इसका मतलब है। अगला इसने जो है व्यंग्य कसा था कलकत्ता नगर पालिका पर। कहा था मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। ठीक, आगे कांग्रेस पर व्यंग्य कसते हुए इसने कहा था कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, इससे आप ध्यान दिए रहेंगे। अगला इसी तुरंत ही ख़त्म कर लेते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।